ना रोटी ना पानी, पाकिस्तान की यही कहानी। जी बिल्कुल, यही पाकिस्तान की कहानी है और यही हकीकत, क्योंकि भारत की रावी नदी पर डैम बनकर तैयार हो गया है और इसके साथ ही पाकिस्तान को मिलने वाला रावी नदी का पानी रुक गया है। दोस्तों, एक डेवलपमेंट ये हुई है कि भारत ने पाकिस्तान में आने वाला जो रावी रिवर है उसका पानी बंद कर दिया। 3 दरिया जो पाकिस्तान के हिस्से में हैं, उन पर डैम्स बनाए जा रहे हैं। भारत में 2 बड़े डैम्स इस वक्त तामीर किए जा रहे हैं और तकरीबन कहा जा रहा है कि 45 से 61 के करीब डैम्स हैं जो भारत बनाने का इरादा रखता है। नरेंद्र मोदी साहब बड़ी खुलेआम धमकी लगा चुके हैं पाकिस्तान को कि 2025 तक पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर सूख जाएगा और पानी की शदीद किल्लत होगी। भारत ने दरियाए रावी का पानी मुकम्मल तौर पर बंद कर लिया है। अब दरियाए रावी में पानी नहीं छोड़ा जाएगा। भारत का ये कहना है कि वो जम्मू कश्मीर और पंजाब में इरिगेशन को बेहतर से बेहतर बनाना चाहते हैं। कई लोग कहते हैं जी वाटर टेररिज्म हो रही है, ठीक है जी। कई लोग कहेंगे जी ये पानी जो है वो एज ए वेपनाइज कर रहे हैं वाटर को, ठीक है जी, कि पाकिस्तान की फसलें ना हो वहाँ पे। अगर ये पानी रुकता है पाकिस्तान के लिए तो मुश्किलात में यकीनन शदीद इजाफा हो जाएगा। 1976 से अब तक पाकिस्तान ने कोई बड़ा पानी का जखीरा या काबिल जिक्र कह लीजिए पानी का जखीरा नहीं तामीर किया। पाकिस्तान को इस रिवर रावी का एक कतरा भी नहीं मिलेगा। साथ साथ मैं ये भी बताती चलूं कि जो पाकिस्तानी ये सोचे कि भारत ने बहुत बड़ा जुल्म कर दिया, तो जनाब उन्होंने कोई जुल्म नहीं किया। उन्होंने कानूनी तौर पर अपना हक इस्तेमाल किया है। वो पानी पाकिस्तान में जाया हो जाता था, पाकिस्तान में डैम्स नहीं थे। इंडिया अब ये कहता है कि जो जम्मू एंड कश्मीर है वो उसको पानी मिला करेगा जो कि हम पाकिस्तान को दे देते थे। अब ये एक टेक्निकल चीज़ है, जारी बात है। इसमें इंडिया जो है वो चाहता है कश्मीरी उस पानी को इस्तेमाल करें, ना कि पाकिस्तान इस्तेमाल करे। अमूमन इंडिया जो है वो पाकिस्तान को वो पानी छोड़ता है, कई लोग कहते हैं जब फ्लड्स आते हैं तो दरवाजे खोल दिए ताकि सारा पानी पाकिस्तान की तरफ चले जाए। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली अब कंफर्म हो गया ये खबर कि जो रावी रिवर का पानी है इस गर्मियों में हमारे भारत के किसान भाई यूज करेंगे। जम्मू कश्मीर के किसान भाई, पंजाब के किसान लोग, जो पानी ना होने की वजह से फसलें खराब हो जाती थी, वो पानी पाकिस्तान में जाता था और पाकिस्तानी कहते थे कि भारत बाढ़ करने के लिए अब पानी छोड़ रहा है। तो भाई भारत ने इस बार ये निश्चय कर ही लिया कि हमारे जम्मू कश्मीर और पंजाब के किसान भाई रावी रिवर का पानी यूज करेंगे, पाकिस्तान में भेजेंगे नहीं। और मुझे तो दुख हो रहा है दोस्तों, ये बात अभी किसी ने नहीं कही होगी। दुख की बात है कि हम अब बंद कर रहे हैं, बहुत पहले ही बंद कर देना चाहिए, ठीक है। इस पे अगर आप गहनता से सोचिए कि अब तक की सरकारें क्या कर रही थी। जब एक्सक्लूसिव राइट है भारत के पास कि रावी 5 नदियों का समझौता हुआ था बेसिकली, जो पंजाब के 5 नदी हैं, तो उसमें से रावी रिवर का पानी पूरा भारत ओन करता है। अभी तक की सरकारें क्या सोच रही थी, पाकिस्तान से उनका कौन सा प्रेम था कि पाकिस्तान को पानी दिए जा रहे थे और हमारे भारत के किसान भाई बिना पानी के तड़प रहे थे। एक तरीके से फसलें बर्बाद हो रही थी पानी की कमी की वजह से। तो बहुत जबरदस्त काम किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं। अब इस पे निकल के नहीं आएंगे मीडिया वाले, और मीडिया वाले क्या, अपोजिशन के लोग, कि बहुत सही काम किया, बहुत जबरदस्त काम किया पानी रोक के, ठीक है। और दोस्तों जैसा कि कुछ पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि भारत ने इसलिए किया है ताकि पाकिस्तान पीओके दे दे और ये वाटर टेररिज्म कर रहा है। वाटर टेररिज्म का नाम दे दिया पाकिस्तान। और भी ऐसे डैम्स नहीं हैं जहां पानी को सेव किया जा सके, लिहाजा ये तमाम तर पानी सीधा का सीधा ज़ाया होकर समंदर में चला जाता है। और यही बात भारत इस वक्त कैश कर रहा है और नरेंद्र मोदी साहब भी यही स्टेटमेंट्स देते हैं कि चूंकि पाकिस्तान इस पानी को इस्तेमाल नहीं कर रहा और ये पानी सीधा समंदर में जा रहा है, तो हम अपने काश्तकारों के लिए, अपने किसानों के लिए इस पानी को काबिल इस्तेमाल बनाएंगे। ये एक इंतहाई अहम मामला है जिस पर शायद उस तरह से हमारा फोकस नहीं है या माजी में उस तरह से बात नहीं की जाती रही। पाकिस्तान को अब जो मौजूदा ज़ख़ीरे हैं पाकिस्तान में पानी के, उनमें 25% इजाफा करने की ज़रूरत है। जितना जल्द हो सके तब पाकिस्तान इस मुमकिना ख़तरे को फिल वक्त टाल सकता है, लेकिन अब तक कोई कोशिश हमने देखा है इस सिलसिले में नहीं की गई। पानी का मसला क्या वाकई उतना बड़ा और उतना गंभीर है जितना इसका इशारा दिया जा रहा है? और जो भारत इस वक्त आबी जारियत का मुजाहरा कर रहा है, ना सिर्फ आबी जारियत बल्कि हम देखते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर जारियत, पाकिस्तान के साथ दीगर तमाम मामलात, और ये पानी का इशू भी अगर कल को सर उठा लेता है तो फिर हम कहाँ खड़े होंगे और हमारी मुश्किलात का क्या लेवल होगा। और इंडिया अब ये कहता है कि जो जम्मू एंड कश्मीर है वो उसको पानी मिला करेगा जो कि हम पाकिस्तान को दे देते थे। अब ये एक टेक्निकल चीज़ है, जारी बात है। इसमें इंडिया जो है वो चाहता है कश्मीरी उस पानी को इस्तेमाल करें, ना कि पाकिस्तान इस्तेमाल करे। अमूमन इंडिया जो है वो पाकिस्तान को वो पानी छोड़ता है, कई लोग कहते हैं जब फ्लड्स आते हैं तो दरवाजे खोल दिए ताकि सारा पानी पाकिस्तान की तरफ चले जाए। लेकिन आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑन वाटर, लेकिन ये मैं इसके ऊपर जो कुछ चीज़ें समझता हूँ डेफिनेटली आई विल शेयर। अब इंडिया ये सारी की सारी चीज़ें इरिगेशन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा है। वो कहते हैं 32,000 एकड़ ज़मीन है जो कठुआ और सांबा डिस्ट्रिक्ट्स में है, और
इंडिया के लिए जो इरिगेशन और उसकी जो हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए ये पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पिछले 2-3 डेकेड्स के साथ मैं इसको कैसे देखता हूँ, अगर तो ये एक रिपोर्ट आई है बेसिकली जिसमें ये चीज़ें जारी की गई हैं, इसमें एक लार्जर क्वेश्चन है। एक तो ये जो क्वेश्चन है ना जनाब कि आपने पानी बंद कर दिया, इसमें एक लार्जर क्वेश्चन ये है कि क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास कोई नया प्लान है टू प्रेशराइज पाकिस्तान। पिछली दफ़ा इलेक्शन हुआ तो उस इलेक्शन में क्या चीज़ सामने आई और इलेक्शन से पहले क्या हुआ? क्या इंडिया इज़ गोइंग टू यूज़ वाटर एज ए वेपन? ठीक है जी, ये हम बात होते हैं ना, कई लोग कहते हैं जी वाटर टेररिज्म हो रही है, ठीक है जी। कई लोग कहेंगे जी ये पानी जो है वो एज ए वेपनाइज कर रहे हैं वाटर को, ठीक है जी, कि पाकिस्तान की फसलें ना हों वहाँ पे जो है वो सब्ज़ी ना हो, खेती ना हो, चावल ना हो, गंदम ना हो, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं। क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका है जिसको पानी, देखें अगर आपको पानी ज़मीन से निकाल के तो फसलों को देना पड़े, इट इज़ कॉस्टली, लेकिन दरियाओं का पानी अगर आ जाए तो वो दिस इज़ वेरी चीप। अब ऑलरेडी इंडिया पाकिस्तान ने एक ट्रीटी साइन की हुई है 1960 में, जिसमें इंडिया के पास एक्सक्लूसिव राइट्स हैं ओवर रावी, सतलज और ब्यास रिवर के ऊपर, जबकि पाकिस्तान के पास जो कंट्रोल है वो इंडस और झेलम का और चिनाब रिवर्स का। और ये जो अब क्योंकि इंडिया के पास ऑलरेडी ये एक्सक्लूसिव राइट हैं ओवर रावी, सतलुज और ब्यास रिवर पे, तो कई लोगों को कहना ये है कि दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू, ये कोई मामूल की बात है। जबकि पाकिस्तान का पास जो कंट्रोल है वो इंडस रिवर, झेलम रिवर और चिनाब रिवर के ऊपर है, ठीक है। सो इस वजह से ये चीज़ें जो हैं वो इंडिया अपना ऑलरेडी जो पानी रोक रहा है वो अपनी मर्ज़ी से रोक रहा है और दे हैव अ राइट एज वेल। सो इसमें वो कईयों को समझने की ज़रूरत है, इसमें परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इससे इंडिया सारी बातें एडवांटेज लेना चाहता है और वो एडवांटेज जो है डिफरेंट शक्ल में आ सकता है, जिसमें अमूमन ये हो सकता है कि माज़रत चाहता हूँ, जिसमें अमूमन ये हो सकता है कि एक तो जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो 2019 में उन्होंने इसको यूज़ किया कि जी हम पाकिस्तान के साथ। कितनी मुश्किल है इस वक्त जो आने वाली है पाकिस्तान की? मैं अरसलान साहब, बात इसमें ये है कि पाकिस्तान में जो प्रायोरिटी वाटर्स को कभी दी ही नहीं गई है। वाटर एक्चुअली, पानी आज खाली पानी की बात नहीं करती, पानी बिल्कुल उसके बाद ज़िंदगी नामुमकिन है। जब पानी की बात करते हैं साथ खुराक भी आता है, साथ एनर्जी भी आती है। बिल्कुल। जब ये इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में साइन हुई, मैं एज ए इंजीनियर अगर उसको एवेल्युएट करूँ, हम देखें तो देखें उसकी वजह से हमारे 3 डैम बने हैं, चश्मा, तरबेला एंड बंगला। और आज पाकिस्तान की जो 97% जो स्टोरेज है वो इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से हुई है। और एक वो क्या था कि जब ट्रीटी साइन हुई तो उसमें इंडस बेसिन प्रोजेक्ट बना था जिसमें इंडिया ने भी $162 मिलियन दिए थे। एक बात, इसके बाद सिवाय मैरानी डैम के अलावा हमारे पास कोई बड़ा महंगा डैम बना ही नहीं है। इसकी वजूहत पे कुछ बातें इन्होंने बिल्कुल ठीक की हैं, ये प्रायोरिटी नहीं रही। तो दोस्तों मैं बार बार कह जाऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बहुत ही जबरदस्त काम किया है और यह काम पहले की सरकारें अगर कर देती तो और अच्छा होता। पाकिस्तान हर साल जब बाढ़ आता है उसके देश में, भारत में बाढ़ आता है तो हम तो नेचुरल डिजास्टर मान लेते हैं, ऊपर वाले की देन है भाई, बाढ़ है चाहे जो है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में जब बाढ़ आता है पाकिस्तानी बच्चा भी कह देता है तो भारत ने पानी छोड़ दिया है और अब हम वो पानी यूटिलाइज कर रहे हैं तो पाकिस्तान कह रहा है वो ये तो प्याज से मारने की साजिश है भारत। मतलब चिट भी इनकी पट भी इनका। बहुत सही काम किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, भाई ऐसे काम पे सैल्यूट करने का मन करता है, ठीक है। हम इनको पानी दे रहे हैं, वो बदले में क्या दे रहे हैं? पुलवामा दे रहे हैं। वो बदले में क्या दे रहे हैं? मुंबई का अटैक दे रहे हैं, 26/11 कर रहे हैं, ठीक है। और डेली हमारे जवान पाकिस्तानियों की वजह से अपना बलिदान देते हैं, शहीद हो जाते हैं देश के लिए, उनको हम पानी दे रहे थे अभी तक, ठीक है। तो बहुत जबरदस्त काम किया सरकार ने। और रही बात पीओके की, तो भाई बिल्कुल पीओके हमारा है, हम उसे लेकर रहेंगे। और मेरे को लग रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो तीसरी टर्म आएगी वो फाइनल डिसाइड होगा टर्म, उसमें पीओके भारत में कैसे विलय होता है वो सब हम देखेंगे, ठीक है। अब पानी जो है जम्मू कश्मीर के लिए जाएगा, जम्मू कश्मीर में फसल का उत्पादन और बढ़ेगा। जो कुछ लोग कहते हैं ना 370 हटने से क्या हुआ, आर्टिकल 35A हटने से क्या हुआ, ये हुआ है। जम्मू कश्मीर में देश विदेश से इन्वेस्टमेंट आई, पर्यटन आए, उनके लिए एक्सक्लूसिव रावी नदी का पानी मिलाया जा रहा है, लिया जा रहा है, ये सब हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है
कि जम्मू कश्मीर के किसान भाई खुश, पंजाब के किसान भाई खुश, पानी की कमी जो गर्मियों में होती थी, हमारी फसलें खराब होती थी, फसलें नहीं बो पाते थे किसान भाई, वो सब कमी दूर, ठीक है, उत्पादन बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। दूसरी बात, जो पाकिस्तान का फायदा ये है कि पाकिस्तान में बाढ़ आ जाती है रावी रिवर की वजह से, तो भारत पानी छोड़ देता था, तो अब भारत पानी नहीं छोड़ेगा क्योंकि पूरा का पूरा पानी ऑन कर लिया भारत ने, बाढ़ की कमी हो जाएगी। पाकिस्तानियों को तो खुशी होनी चाहिए थी, इसमें मातम की क्या बात, ठीक है। लेकिन वही है कि पाकिस्तानी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वो भारत में कमी निकालें और अपनी मदरसे छाप एजुकेशन दुनिया के सामने प्रेजेंट करें। दुनिया हंस रही है इस पे, मतलब एक तो चिल्लाते रहते हैं बाढ़ कर देता है भारत पानी छोड़ छोड़ के, जब भारत ने रोक लिया तो कह रहे हैं हमें प्यासा मारने की साजिश है। मतलब ये भारत करे तो क्या करे यार, अपने लोगों की रक्षा करना, अपने लोगों को हर सुविधा प्रोवाइड करना, ये तो भारत की जिम्मेदारी है। तुम्हारा भी ध्यान रख रहे हैं कि तुम्हारे इधर बाढ़ भी नहीं आने दे रहे, तो क्या गड़बड़ है इसमें भारत में। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, जुड़े रहे इस वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।